आज आपको पता हो तो बाबा श्याम की बारस भी है। बाबा श्याम के मेले का आज मुख्य दिन है। एकादशी का कीर्तन होता है, द्वादशी को भोग लगता है और द्वादशी के भोग के साथ ही मेले का विसर्जन हो जाता है ना श्याम बाबा का मेला। और काफी लोग आए हैं अब की बार। अच्छा, आपको पता हो तो श्याम बाबा के मेले में एक स्थान विशेष का झंडा लगाया जाता है। जैसे मैंने आपको पढ़ा रखा है, ख्वाजा साहब के दरगाह में भीलवाड़ा के गोरी परिवार का सदस्य आता है और उसका झंडा लगाता है और 9 तारीख को झंडा उतारता है। वैसे बताओ श्याम बाबा के मेले में जो मेले का झंडा है वो कहाँ से लगता है? सूरतगढ़, सूरजगढ़ जो झुंझुनू में है। सूरतगढ़ गंगानगर में है और सूरजगढ़ कहाँ है? एकदम हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पर। वहीं का झंडा बाबा श्याम के लगाया जाता है। क्योंकि एक बार वहां के कुछ भक्त लोग आए थे, श्याम बाबा का मंदिर बंद हो गया था, ताला लगा हुआ था। तो मोरचड़ी होती है ना, जानते हो मोरचड़ी, मोर के पंखों की झाड़ू सी, वो उन्होंने टच करके ताला खोल दिया था। तब से श्याम बाबा के जो झंडा लगता है वो कहाँ का लगता है? सूरजगढ़ का। ओके, तो चलो एक तो डेली के अखबार पढ़ा करो। अखबार में बेटा खूब जीके आता है जीके, और बेटा वो चीजें नोट करते रहा करो। उसका क्या मेला आएगा तो उसका भी आता है। बहुत सी डीपली जानकारी उसमें से आती है। तत्कालीन परीक्षाओं में बातें पूछ भी ली जाती है, पूछी जाती है ना। तो चलो एक बार फिर पूछता हूँ आप में से, आज कौन कौन से बच्चे जो आज पहली बार मिल रहे हैं? सब वही बच्चे हैं, चलो ठीक है। अब देखिए, आज यूट्यूब पर भी क्लास चल रही है, लाइव सेमिनार है। अपनी चल रही थी लोक देवियां, हाँ चल रही है, ढूंढ के देख लीजिए। और लोक देवियां चल रही थी, अपन ने पढ़ लिया था किनको? नागणेची माता को। और ये पढ़ा कि नागणेची माता राठौड़ राजपूतों की कुल देवी है। इसका प्रतीक चिन्ह सेन पक्षी, इनकी बाज है। लकड़ी की मूर्ति नागाना में है, पत्थर की मूर्ति मंडोर में है। असली मंदिर है वो नागाना में है। जो मंदिर किसने बनाया था? राव दुहड़ ने। और याद रखना, ये राव दुहड़ पाबूजी का ताऊजी लगता था। एक लोक देवता ना पाबूजी। राव आस्थान के 2 बेटे भी थे, दुहड़ और धांधल। दुहड़ तो राजा बना, उसने वो मंदिर बनाया, और धांधल के बेटा हुआ पाबूजी, है कि नहीं है? वो चीजें अपन ने पढ़ ली। अब नई बात चालू करते हैं। और आज देखिए एक सेमिनार भी है, क्लास यूट्यूब पर भी चल रही है अपनी, जो लगातार लोक देवियां वो अपन पढ़ लेंगे। लेकिन एक नए सिरे से एक चीज पढ़ते हैं आज, लोकगीत। क्लास चालू है ना सर? आज पढ़ेंगे बेटा, फागुन का महीना है और फागुन के महीने में आज 3 पेज छोड़ दो, 3 पेज आज पढ़ेंगे अपन लोकगीत। फागुन का महीना है, होली की छुट्टियां भी लगनी है। मैं भी बाहर चला जाऊंगा, कलकत्ता गुवाहाटी, उधर प्रोग्राम है। फागुन की वो मस्ती का आनंद पढ़ ले। तो फागुन में रहते रहते क्यों नहीं अपने गीत पढ़ ले। और अभी तक राजस्थान के हर एक गांव ढाणी में गीत गाए जा रहे हैं, गाए जाते हैं ना बेटा। लोक गीत का मतलब होता है लोगों के गीत। पता नहीं किसने लिखे थे, जिनके लेखक का हमें पता नहीं होता, वो गीत क्या कहलाते हैं? आपको पता है घूमर किसने लिखा? चिरमी किसने लिखा? जिन गीतों के लेखक अज्ञात हैं तो वो लोगों का गीत हो गया, वो मेरा भी हो गया और आपका सबका भी हो गया। आपका भी उस पर अधिकार है। यानी कि लोकगीत को आप गा दोगे, यूट्यूब पर चढ़ा दोगे तो आप पर कोई कॉपीराइट का मुकदमा नहीं कर पाएगा। लेकिन मेरा लिखा हुआ गीत आपने गा दिया तो मैं आप पर मुकदमा कर सकता हूं। तो ये सब लोगों के गीत हैं, आपके भी हैं, मेरे भी हैं, गांव डाणी में बैठे आदमी के भी हैं, शहर में बैठे आदमी के भी हैं। वो गीत क्या कहलाते हैं? और प्यारे बच्चों, लोकगीत कई प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहले पढ़ेंगे अपन बना बनी। क्या पढ़ेंगे? चलो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो बहुत प्यारी बात कही है कि संस्कृति गीतों के कंधों पर चढ़कर हम तक पहुंची है। अगर ये लोकगीत नहीं होते तो संस्कृति नहीं होती। संस्कृति को अगर किसी ने बचाया तो किसने बताया है? बचाया है। बना बनी कब गाए जाते हैं? बताइए, विवाह के गीत क्या कहलाते हैं? अरे विवाह के गीतों को क्या कहते हैं? और बना बनी तो भाई शादी तो भरतपुर में भी होती है, जैसलमेर में भी होती है, गंगानगर में होती है, बांसवाड़ा में, अजमेर में, सीकर में, पाली में, बाड़मेर, सब जगह होती है। तो ये गीत सेम होंगे, इसका कोई क्षेत्र विशेष नहीं होता। जैसे घूमर का तो क्षेत्र आ जाएगा,
केसरिया बालम का क्षेत्र, लेकिन ये सभी जगह गाए जाएंगे। कौन से गीत कब गाए जाएंगे? विवाह के गीतों को क्या क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, एक तरफ तो लिखेंगे अपन बना बनी, अरे बना मरा केसरियो है जारी रे गुलरो फूल, और एक विवाह की रस्म, क्योंकि बेटा हर एक रस्म पर अलग गीत गाया जाता है। अरे गाते कि नहीं? टूटिया में अलग गीत गाते हैं, राती जोगी में अलग गीत है। टूटिया जानते हो क्या है? टूटिया, वाह वाह। अच्छा, वर पक्ष की महिलाएं या वधु पक्ष की महिलाएं? वर पक्ष की महिलाएं। बेटा आप में से गांव के कौन कौन है? ओ चलो चलो ठीक। अपने गांव में एक परंपरा पाई जाती, आन जान बंद। कईयों की शादी होती है, चाहे अपने पड़ोस में, लेकिन नहीं जाएंगे, उसके लड़ाई हो जाती है ना। तो मेरे पापा भी लड़ाई करके रखते पूरे गांव में, तो हमारा आन जान बंद रहता है सबसे। हमें कोई ले जाता नहीं तो मेरी आत्मा तड़पती है। हम खा रहे हैं घर में राबड़ी और उधर से आ रही काजू कतरी की खुशबू, तो क्या राबड़ी भा सकती है? तब बेटा क्या होता है कि आन जान तो बंद था, आन जान तो बंद होर मंडियो पड़ोसियां ब्याव, मेहनत का गुटना गिटा बांके होरियो चाव बांध बंदोरा गीत भी, सजद चली बरात गया मारला मीत भी, पण रात हुई और छात चढ़ा पकड़कर कूट्यो, जीवन को धोखो नहीं देख लियो मैं टूटियो। बारात तो चली जाती है बेटा, पर बाद में पीछे से टूटिया हम ही देखते। अच्छा, ये एकमात्र ऐसा टूटिया ऐसी रस्म है जिसमें पुरुष भाग ही नहीं ले सकता। अकेली ये कन्या वर्ग, ये महिला वर्ग, ये आगे वाली जो 4 लाइनें हैं, इन्हीं का इसमें एकाधिकार होता है। अच्छा, इस टूटिया को पूर्वी राजस्थान में खोड़िया कहते हैं। क्या कहते हैं? और भाई साहब ऐसे सुगले सुगले डायलॉग बोलते हैं उसमें, राम जाने भाई, पता नहीं व्याकरण कहां से सीख के आते हैं। ध्यान दीजिए, विवाह के गीतों को क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों, हर रस्म पर अलग गाते हैं। तो सबसे पहले जो शादी में गीत गाया जाता है उसका नाम है विनायक। सबसे पहला गीत कौन सा है? और प्यारे बच्चों, यही विनायक है विवाह का प्रथम गीत। बोलिए, विवाह का प्रथम गीत कौन सा? विवाह का प्रथम गीत कौन सा? ये विनायक गीत किसको समर्पित है? तो बताइए, सबसे पहले किस देवता की पूजा होती है? तो सबसे पहले किस देवता का गीत विवाह में गाया जाता है? विवाह में सबसे पहले किस देवता का गीत गाया जाता है? उस गीत का नाम क्या है? विवाह का पहला गीत कौन सा? आप गाओ भाई। अच्छा, गीत गाना पुरुषों का काम, महिलाओं का? तो जीजियो हाँ, ऐसे ऐसे बैठती है, देखिए ना, गीत गाती तो ऐसे हाथ लगाती है महिलाएं। लगाती है ना? क्यों लगाती है पता है आपको? तो शपीड़ नहीं रखती। ये गीत गाती थोड़ी अपनी राजस्थानी महिलाएं गीत की ऐसी तैसी करती है। अपने जैसे गीत है ना, चांद वाला मुकड़ा लेके चलो बाजार में, तो ये अपने राजस्थान वाले गाएंगे, चांद वाला मुखेड़ा जे। अच्छा, यहाँ हाथ और मूछ पे आंगली, यहाँ आंगली में लगाते हैं। और प्यारे बच्चों, घूंघट निकाल के वो कैमरा बड़ा के मुझे लगता है कैमरे का आविष्कार इसी अदा ने किया है। कितनी प्यारी लगती है महिला ऐसे गाल के हाथ यूं करके है। इसका क्या लॉजिक है आप बताइए? तो बताइए कि मेरे लुगाई नहीं गए यार, ये बोला गजब का एक्सपीरियंस। मेरी लुगाई भी है, मैं लुगाइयों में रुचि भी रखता हूँ। पर आप सभी जानते हैं, जो पुरुष के रूप में जन्म कर भी महिलाओं में रुचि रखता है, उस आदमी को रंडोचा कहते हैं। और इस धरती पर अधिकतर लोग रंडोचा ही है कि नहीं? तो बताइए, शादी में पहला गीत कौन सा? ये गीत किस देवता का है? तो शादी में सबसे पहले किस देवता का गीत गाया जाएगा? अब प्यारे बच्चों, गणेश जी की एक फोटो लेके आते कागज के पत्ते पर, उस पर पन्ने पर, उसको विनायक जी का पाना बोलते हैं, है कि नहीं? तो गणेश जी की स्थापना के समय में कौन सा गीत गाएंगे? तो जीजी, अब आपका काम है गीत गाना। गाओ, विनायक गीत कैसे गाते हैं? गाओ। चालो विनायक आपा जोशी जी रे चाला, कोई आचा आचा सुगन लिखा श्याजी मारा भीड़ दे विनायक, दूंदे दूंद्याड़ो रे बाबो सूंडे सूंड्याड़ो, चालो विनायक आपा कंदो जी रे चाला, चालो विनायक
विनायक आपा कंदोई जी रे चाला। कंदोई समझते हो? हलवाई। सबसे पहले पंडित जी के पास आ रहे हैं लगन लिखवाने के लिए। अब हलवाई क्या, चालो विनायक आपा कंदोई जी रे चाला, कोई चौका चौका तिमण बना जी मारा भीड़ विनायक। इसमें चीज आई आपके शब्दावली भी आएगी। बताइए बेटा तिमण किसे कहते हैं? मिठाइयों। तिमण कहते हैं मिठाई को। राजस्थानी भाषा में मिठाई को क्या कहा जाता है? पक्का? सब्जी को क्या कहते हैं? सब्जी को राजस्थान में कहते हैं तरकारी। तरकारी पर सब्जी बनाई नहीं जाती, अपने रांधी जाती है। आज कहाँ की तरकारी रांधी है? मेरे बैंगना की तरकारी रांधी है। अरे होता है कि नहीं होता? अच्छा अपने राजस्थान में तो चाय भी रांधते हैं। 5-7 को पानी नहीं लगे तब तक 1.5 चमचा कर देता है, 1.5 चमचा। तो बताइए शादी का पहला गीत कौन सा? अच्छा अलग अलग जगह कई जगह से भी गाते हैं। रणत भंवर सु आविया बाबा सुंड्या। गाओ जी जो साथ साथ गाओ गाओ साथ साथ। रणत भंवर सु अब बार छोरों की गीत आएंगे ना। छज्जे ऊपर गया फूल चमेली को। तो ये दम लगा के गाएंगे बेटा। अरे गाओगे ना? और बेटा कमजोर मत हो, आप नारी शक्ति हो, आधी दुनिया हो, दिखा दो दुनिया को महिलाएं किसी प्रकार कमजोर नहीं। तो बोलो तो मेरे सुन। अरे कल को शादी ब्याह में गाने हैं आपको, बहू बेटी बनोगी नहीं पता। ये आजकल की पढ़ी लिखी छोरी को शादी ब्याह में ले जाओ, ये गीत कैसे गाते हैं? घूंघट निकाल के फिर वही स्टाइल फिर गाएंगे। कैसे गाते हैं? आज रविवार है, छुट्टी का बार है, पिक्चर ने चालो तो बन्ना बन्नी भी तैयार है। एक जगह गीत सुना मैंने, गारी लड़कियां पढ़ी लिखी कि बन्ना लिख लिख भेजू टमाटर पे, मिलोगे कौन से क्वार्टर। थोड़ा टमाटर तो इसलिए महंगे हो रहे, लव लेटर लिख लिख के भेज रही ना बेटा। आ ऐसे गीत गाओ, बोलो। रणते भंवर सुन। एक काम करना बेटा, तुम्हारी शादी में मेरे को बुलाना गीत गाने के लिए। बुलाओगी? मात्र 551 रुपए की घाघरा लुगड़ी की ड्रेस, घूंघट निकाल के लुगाई बैठ जाऊंगा गीत गाने। तो शादी का पहला गीत कौन सा है? आइए गीत नंबर 2 जो गीत है बेटा वो है तेलबान का गीत। गीत नंबर 2 कौन सा है? तेलबान का गीत। गाते हैं ये गीत है साहब हल्दी। हमारी हल्दी को रंग सुरेंगो जी, कोई हल्दी तो निपजे माल में। गाती ये चूरवाड़ी बेटी बेटा गाते हैं। हमारी हल्दी को रंग सुरेंगो जी। गाते नहीं गाते? प्यारे बच्चों ये 3 टाइम गाए जाएंगे गीत। देखिए कब कब गाते हैं, गौर फरमाइए। एक तो गाते हैं तेल चढ़ाने की रस्म पर। बताइए तेल चढ़ाने की रस्म पर ये तीनों गीत गाएंगे कौन मुझे? तेलबान, हल्दी और पीठी। तेल चढ़ाने की रस्म पर आपने सुना होगा ना, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। तो तेल चढ़ाने की रस्म होती है ना। एक बान बिठाने की रस्म पर बेटा, बान बिठाने की रस्म पर भी तीनों गीत गाएंगे। कौन कौन से? तेलबान का गीत, हल्दी और पीठी। बान बिठाने की रस्म पर क्योंकि बेटा अपने बान बिठाते हैं ना तो दूल्हे को पीठी या उबटन से स्नान करवाते हैं। स्नान क्या करवाते? दूल्हे की सर्विस करते हैं रगड़ रगड़ के। पहले क्या गाय भैंस पार्टी चराते थे, सच्चे मैंने लोग नहाते नहीं थे, तो उनके मेल की परत जम जाती, काले भूषण होते थे बीन। तो देखते बींदनी को सूंघ के इसकी बदबू से भाग नहीं जाए, उसको रगड़ रगड़ के हल्दी उसको एकदम ऐसे कर देते थे पपुड़े की जात है कि नहीं बेटा। तो बान बिठाने की रस्म पर कौन कौन से? ये तीनों। तेल चढ़ाने की रस्म पर ये तीनों। पर एक प्यारे बच्चों, जब बारात रवाना होने से पहले क्या करते हैं? दुल्हन को भी स्नान कराते हैं और दूल्हे को भी स्नान कराते हैं। दूल्हा और दुल्हन को स्नान कराते समय इसे कहते हैं बेटा जोड़ घालने की रस्म। हाँ, दुल्हन आजकल समलैंगिक विवाह भी होते हैं धारा 377 को मान्यता मिल गई। हाँ, तो ये लो चलो, ये लो दूल्हा और दुल्हन को
कई छोरा का तो गोटा टूट कर हमारे दुल्हन दुल्हन की शादी, तो अपन तो रह गए ठंडन गोपाल। पहले रेशियो कम है, पहले जुगाड़ नहीं बैठ रहा, तो ध्यान दीजिए। अरे भाई शेर गोजू जो क्लास देख रहे हैं, करंट व्यूअर्स, SI गुजर, डार्क, सौरभ मीणा, हाँ सीताराम, हाई सर जी ऑनलाइन, तेजाराम जी, चेपो दिनेश, सब शेयर करो। ये तीनों रस्म पर नागौरी शादी होगी, चिंता मत कर, भगवान ने चूस दी तो एक दिन चुग्गा भी देगा, अपना टाइम आएगा, जुगाड़ बैठेगा पक्का। प्यारे बच्चों, जब क्या करते हैं, दूल्हे की सर्विस करते हैं, दुल्हन की तो एक जौ का आटा, बेसन, चंदन का बुरादा, तेल मिला के एक पेस्ट तैयार करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पीटी को हिंदी में कहा जाता है उबटन। क्या कहते हैं? एक प्याली में होता तेल, गांव की महिला आती है और दूब लेती है घास हाथ में, दूब लेकर के वो उबटन लगाती है, तेल में डुबोती है, फिर सिर पर, कंधों पर, पांव पर, नीचे तक लगाती है, वो गीत गाती जाती है। और रामचंद्र जी पूछे सीता जी ने बाल मिया, वो थारी चूंदड़ जी गट क्यों रे हुई, तुम्हारा नागौरी जी का तेल हमारी चूंदड़ जी गट यूं रे हुई। फिर लुगाई बदल जाती, दूसरी आ जाती थी। हो गजेंद्र सिंह जी पूछे सुनीता कंवर ने बाल मिया, ओ थारी चूंदड़ जी गट क्यों रे हुई, तुम्हारा नागौरी जी को तेल हमारी चूंदड़। ऐसे हो गया बेटा लंबा। बेटा तेरे आत्मा तड़प रही कि बांध इसका क्यों बिठाया, मेरा क्यों नहीं बिठाया? तेरा भी बिठा देंगे बेटा, लेकिन पढ़। मैं तो ये की कहता हूँ, इसका एक ही उपाय है, पढ़ो डबल बेड पर, नहीं खाट पर पड़े रहोगे, इधर से भी उतरो और उधर से भी। प्यारे बच्चों याद रखना, तीनों की तीन रस्म, तीनों में जो कोई सा भी है तो सही से बताना। ये कब कब कह देंगे? तेल चढ़ाने की रस्म पर, बांध बिठाने की रस्म पर, दूल्हा दुल्हन को स्नान कराते समय। अब दूल्हा नहा धो के तैयार हो जाता है, तब गाया जाता है बेटा कौन सा गीत? मदील। अजी कौन सा गीत बेटा? बेटा मदील कहते केसरिया रंग की पगड़ी को। मदील किसे कहते हैं? केसरिया रंग की पगड़ी राजस्थान में 3 बार पहनी जाती है। एक तो युद्ध के समय, एक पहनते हैं दशहरे के दिन शस्त्र पूजा करते हैं तब करते हैं, राम जी की सवारी निकलती, और तीसरी बार पहना जाता है विवाह के समय, क्योंकि विवाह में जो दूल्हा जाता है वो भी एक योद्धा के रूप में जाता है, हाथ में तलवार, कमर में कटार, पूरा दूल्हा योद्धा के वेश में होता है ना, घोड़ी पर बैठ करके। क्योंकि पहले स्वयंवर में जाते थे, और स्वयंवर में क्या होती थी? धांधली होती थी, युद्ध लड़के बीजनी लेके आते थे, जिसकी लाठी उसकी और जिसकी तलवार उसकी बीननी, ऐसा सिस्टम होता था। इसीलिए तो बारात जाती है। आज के टाइम बारात ले जाने का कोई औचित्य नहीं है। पहले तो बारात मतलब सेना लेके जाता था, योद्धा घमासान लड़ाई होती थी, जिसकी बाजुओं में दम होता था वो बीजनी को उठा लेता था। पहले तो स्वयंवर होता था, लड़की 500 आदमी आ जाते, लड़की जिसको पसंद करती उसके गले में माला डाल देती, दोनों का मिलन हो जाता। बाद में धांधली सबसे पहले चालू करी थी स्वयंवर में भीष्म पितामह ने। उसके 2 भाइयों की शादी नहीं हो रही तो अंबा, अंबिका और अंबालिका 3 को उठा लाया था स्वयंवर के बीच में से। ऐसे ही संयोगिता को पृथ्वीराज भी उठा के लाया। तो ये परंपरा चल पड़ी थी, इसीलिए बारात जाती है बेटा। तो याद रखना, वो जो मदील है वो केसरिया रंग की पगड़ी को कहते हैं, जो दूल्हा बांधता है ब्याह में और योद्धा बांधता है युद्ध में और दशहरे के शस्त्र पूजन के समय। तो प्यारे बच्चों, ये कौन बांधता है दूल्हे के? बहनों। दूल्हे के याद रखना जीजा बांधता है। क्यों बांधता है भाई जीजा? वो सापा पहना था कि साले तेरी बहन ने मेरे कर्म फोड़े, अब तेरी भी फूटे, है ना। दूल्हे के बहनों द्वारा, हंसने क्या बात है इसमें, दूल्हे को मोड़ बांधते समय याद रखना, पगड़ी नहीं। राजस्थान में पगड़ी तो बाप के मरने पर बांधी जाती है, अपने तो दूल्हे का जो सापा होता है उसे क्या कहते हैं? मोड़। दूल्हे को मोड़ बांधते समय कौन बांधेगा? कौन सा गीत गाएंगे उसमें? मारा कंवर बना की मदिल मिजाज करे छे, जान दे क्या सुदुष्ट डरे छे, मारा नवल बना की। और अब आएगा सब काजड़ियों। अजी कौन सा? प्यारे बच्चों, देवर जब तक, लड़का जब तक कुंवारा रहता है तब तक भाभी लगाती है उसके चूना।
और जब शादी होती तब लगाती काजल। तब कौन सा गीत गाया जाता है? प्यारे बच्चों याद रखना, काजल कौन लगाता है? भाभी द्वारा काजल लगाते समय, नालिया नाते समय ये, सापा बांधते समय मदील, काजल लगाते समय काजलियो। कोई ज्यादा जोर नहीं देना, काजल से काजलियो, इतना सरल पूछते भी नहीं। मदील इंपॉर्टेंट है, ये तीनों गीत बड़े इंपॉर्टेंट है, बिना एक कभी नहीं पूछते, सरल सी बात है, सब जानते। सबसे पहले गणेश जी का गीत गाया जाता है, उतारो जल्दी तारिया। एक तो याद है क्या करो यार, गीत वीत गाया करो, अपनी संस्कृति के संवाहक हैं। गीत गाना बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, अपनी संस्कृति की पहचान होनी चाहिए, हमारे जड़े हैं यार ये। और याद रखना, जो वृक्ष जड़ों से कट जाता है उसकी सारी शाखाएं सूख जाती है ना। इंसानियत के नाम पे मकबरा हो जाऊंगा, यूं ही छेड़ते रहे तो मैं मस्करा हो जाऊंगा, और जड़ मेरी जिंदा रही तो फिर हरा हो जाऊंगा। तो जड़े जिंदा रखोगे ना तो अपनी संस्कृति बची रहेगी, अन्यथा संस्कृति नष्ट हो जाएगी। कहते हैं यार गीतों के कंधों पर चढ़कर संस्कृति हम तक पहुंची। गीतों को बचाना मतलब संस्कृति को बचाना, चाहे कहीं भी किसी भी राज्य की हो। राजस्थान में और खुशी की बात है कि राजस्थान अकेले में 2 भाषाएं बोली जाती है। पूर्वी राजस्थान में ब्रज भाषा, बाकी के राजस्थान में राजस्थानी भाषा। तो हमारा सौंदर्य देखिए, हमारे ब्रज के भी गीत हैं और हमारे राजस्थानी के भी गीत है कि नहीं है? तो अपन द्विभाषी राज्य हैं, अपने पास 2 भाषाएं हैं, कितना गौरव है हमारे पास, है कि नहीं? तो प्यारे बच्चों गीत देख लिया आपने। अब काजलियों के बाद में बेटा दूल्हा घोड़ी पर बैठता है। तुझे घोड़ी पे किसने बिठाया? भूतनी के यारो, कमाल कर दिया। कोई टाइम ऐसा था कि शादी में गाते थे, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। और आज कहता है तुझे घोड़ी पे किसने बिठाया? भूतनी के। दूल्हे को भूतनी के कह रहे हैं, और जीजियों को भूतनी का तुम्हारे भी आएगा सब। कहीं तो ऐसे रो बोल रहे आएगा ना, मेरे ख्वाबों में जो आए तारे बच्चों ये गाया जाता है बारात की निकासी के समय। अजी कब बताइए, बारात की निकासी के समय कौन सा गीत गाया जाता है? अरे बारात की निकासी के समय कौन सा गीत? क्योंकि निकासी के समय दूल्हा किस पर बैठता है? और याद रखना, घोड़ी पर बैठने से पहले दूल्हा अपनी माँ का स्तनपान करता है। और इसमें बाबूजी पढ़ाया तो साफ बताया था कि उसके बाद में दूल्हा घोड़ी को अपनी माँ समझता है ना, और माँ का दूध पी के बैठता है। तो प्यारे बच्चों, जब बारात रवाना होती है उसे निकासी की रस्म कहा जाता है। किस पर बैठकर रवाना होता है? तो उस समय गीत भी कौन सा? घोड़ी गीत कब गाएंगे? अब साहब दूल्हा पहुंच गया है दुल्हन के घर। किसके घर? अब बारात को रुका देते हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय में। बारात के रुकने का स्थान क्या कहलाता है? राजकीय प्राथमिक। प्यारे बच्चों में जलेबी और कोफ्ते का आता है नाश्ता। आते ही नहीं आते? उस जगह जो गीत गाया जाता है उस गीत का नाम है जला। कौन सा गीत? जैसे गांव की महिलाओं को पता चलता बारात आ गई, तो गांव की पहले की महिलाओं में बारात देखने का बड़ा चाव रहता था, आती थी ना। और जब बेटा वो लड़की की सहेलियां बारात देखने आती हैं, तब कौन सा गीत गाया जाता है? ये वर पक्ष की गाएंगी या वधु पक्ष की? शाबाश, वधु पक्ष की महिलाएं क्या देखने आती हैं? वधु पक्ष की महिलाएं बारात का डेरा देखने आती हैं। बीन भी देखती हैं, बीन के दोस्तों को भी देखती हैं। कईयों का तो वहां पर, मैं क्या बताऊं, आप सब समझदारों, डैश 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 डैश। वधु पक्ष की महिलाएं बारात का डेरा देखने आती हैं, डेरा देखने आती हैं। तब कौन सा गीत गाया जाता है? शाबाश, कौन सा गीत? कब गाते हैं? वर पक्ष की महिलाएं गाएंगी या वधु पक्ष की? लेकिन देखने किसको आती है? वर पक्ष को। वधु पक्ष की महिलाएं की उसके कैसे? और प्यारे बच्चों फिर जला गीत गाती। दीदियों बेटियों बताओ कैसे गाते हैं? वो समधी को चिढ़ाने के लिए गाते हैं। आएंगे, वो भी आएंगे, सारे आएंगे तो मस्त है। नहीं पता आपको? चलो, हमारे पाकिस्तान में राजस्थान में कुछ हिस्सा चला गया और एक जगह थी
जिसका नाम था सिंध। कौन सी जगह? सिंध का एक राजा था, राजा का नाम था सुमरा। क्या नाम था? और प्यारे बच्चों, ये सुमरा एक बार कोई शिकार खेलने के लिए कहीं गया था, बुजुर्ग था, बूढ़ा था राजा, और पनगढ़ पर कुछ महिलाएं पानी भर रही थी। उनमें एक कन्या भी थी, उस कन्या पर नजर बुजुर्ग शासक की पड़ गई, जिसका नाम क्या था? अदन सुमरा नाम था। प्यारे बच्चों, वहां पर एक लड़की थी जिसका नाम था बूबना। क्या नाम था? बूबना को सुमरा ने देखा और हम दिल दे चुके, बुढ़ापे में भी नीयत में खोट आ गई बेटे। अब आगे इसने दिमाग लगाया कि यार इसको कैसे शादी करें इसके साथ। तो इस बेटा सुमरा का एक भांजा था जो बड़ा सुंदर था, एकदम जवान, क्यूट, चॉकलेटी, हैंडसम, माइंड ब्लोइंग। इस बूबना के पास फोटो किसकी भेज दी? और भांजे का नाम था जलालुद्दीन, यानी कि जलाल। अजी क्या नाम था? जलाल की फोटो किसने देखी? और हम दिल दे चुके। प्यारे बच्चों, कह दिया इसने, पत्र लिख दिया सुमरा ने कि मैं ये हूं। फोटो किसकी है? मैं ये हूं और तुझ पे मेरा दिल आ गया, मैं तुझसे शादी। उसे देखे और सिंध का शासक इतना सुंदर जलाल जैसा, और राजी होकर किसी ने शादी कर दी। अब देखा करो शादी आते तो उस एरिया में आगे मालाएं बंधी रहती है मुस्लिम शासकों की, तो चेहरा दिखता नहीं है ना। अब साहब वो चेहरा दिखा नहीं, उसने कर दिया कबूल है, कबूल है, कबूल है। कितनी बार करते हैं? कबूल कर लिया। लेकिन जब वो मुख्य मिलन का समय आता है, देखा तो शासक के मुंह में दांत नीर, पेट में अरे तेरा भला हो जाए, आंखें में गीड़ पड़े, मुंडा में लाड़, अरे बारे वो बूढ़ो भी क्यों माने पड़े। बेचारी दुखी हो गई कि हाय अल्लाह, मेरे साथ में दगा हो गया, मेरे साथ में दगा। दुखी रहती थी, रोती रहती थी, हाय मेरी किस्मत, दैया रे दैया, अब क्या करूं। एक दिन कई दिनों बाद घूमते हुए उसने महल में किसको देख लिया, और जिससे फोटो देख के हमने शादी की वो तो ये रहा। कोयला फिल्म देखी है क्या? सेम इसी कहानी पर बनी है कोयला। प्यारे बच्चों, बबूना ने जलाल को बुलाया, बता दिया तू कौन है? बोले मैं तो यहाँ के शासक का भांजा हूँ। बोले तेरे मामा ने ऐसे ऐसे कपट की, मैंने तो तेरी फोटो देख करके तेरे को पसंद किया था और तेरे को वर समझ के मैंने कबूल किया था, इस नाते तू मेरा दूल्हा है। और बेटा यहीं से मामी के साथ नारदे की लव स्टोरी चालू। इसीलिए समझदार लोग कहते भांजे को कभी घर में नहीं रखना चाहिए। छोरो, भांजे को घर में रखोगे तो देख लेना ये कांड हो जाएगा। बूबना का प्रेम किससे हो गया? इस बात का धीरे धीरे किसको पता चल गया। लेकिन सुमरा बहुत प्यार करता था जलाल से, क्योंकि इसके माँ बाप मर चुके थे। अब इसको मरवा भी नहीं सकता, इससे भी बहुत प्यार करे, इससे भी क्या करे। तो इसके साथ में एक जगह पड़ती है बलूचिस्तान, वहां के विद्रोही बड़े खतरनाक थे। जो भी विद्रोह दबाने जाता था सेनापति पूरी सेना को खत्म कर देते थे। सुमरा ने दिमाग लगाया कि जलाल को अपना बलूचिस्तान भेज देते हैं, और वो बिलोच जो है बलूचिस्तान के किसी के बाप को ही नहीं छोड़ते, अपने पाप नहीं लगेगा और वो बिलोच इसको सल्टा देंगे। प्यारे बच्चों, जलाल को भेज दिया जबरन, कहां पर? बलूचिस्तान। अरे कहां भेज दिया? लेकिन बड़ा दिल भारी, दिल पर पत्थर रख के गया था। बूबना को छोड़ के कैसे जाऊं, मामी को छोड़ के कैसे, पतली पड़ गई रसी यार, है ना, वो बात होगी। प्यारे बच्चों कहां चला गया? लेकिन ये सच्चा प्रेमी था, असली प्रेमी था। इसने ऐसा युद्ध लड़ा बिलोचों के साथ, ऐसा युद्ध लड़ा, युद्ध में जीत गया। साल भर में पूरे विद्रोह को दबा दिया, खत्म कर दिया, सुमरा का झंडा फहरा दिया, और बलूचिस्तान से जलाल वापस कहां गया? और सुमरा ने सिर पकड़ लिया, बार ये तो आ गए, कल से इनका सांस्कृतिक कार्यक्रम वापस चालू, इसको कैसे निपटाया जाए। वो बेटा कड़ू बहुत मुझे ले रहा है। अब साहब इसके आएगा, अपना टाइम आएगा। अब बेटा क्या होता है, सुनो, मजे की बात सुनो। अब मामा ने देखा होगा सो देखा जाएगा, इसको जलाल को सल्टाना ही पड़ेगा। और कह दिया भाई सूर्यास्त के समय आया, हम सुबह के साथ तेरा स्वागत करके किले में प्रवेश करवाएंगे। बाहर ही तंबू लगा ले, पूरी सेना बाहर तंबू लगा के रुक गई। लेकिन पता चल गया बूबना को कि आज रात मेरे जलाल को सल्टा दिया। ये रात को उड़ती पहरेदारों को रिश्वत दे करके दीवार फांद करके और पहुंच जाती है जलाल के डेरे के पास। और फिर कौन सा गीत गाती है?
उसको चेताती कि जला जागृत हो जा, तेरे साथ धोखा होने वाला, मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ, तेरे बिना मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। और कौन सा गीत गाती है कि जल्ला सेण में तो राजरा डेरा निरखण आया जी जलाल। तो इसमें जलाल कौन है? बुबना का प्रेमी। हो मिर्गा नैनी राजलाल जियरी प्यारी राजलाल में तो राजरा डेरा निरखण आया जी जलाल। हे जलाल, मैं तेरे डेरे देखने आ गई हूं। फिर विशेषता देखिए कि सहरा मायलो सहरे भलो जो दाड़ो जी। छोड़ देंगे सिंध को और सबसे प्यारा शहर वहां चले जाएंगे अपन। कौन सी जगह? सहरा मायलो सहरे भलो जो दाड़ो जी। हो मिर्गा नैनी राजलाल मारी जोड़ी राजलाल। लेकिन वहां राजाओं के कपड़े नहीं मिलेंगे जिस ठाट बाट से अपन रह पाते हैं। अपन तो वहां भाग के जाएंगे, तब साधारण कपड़े पहनेंगे। साधारण कपड़े बताओ उस टाइम कहां के लोग पहनते, क्या पहनते थे कि चींटा मायेली। छींट एक कपड़ा होता है। चींटा मायेली छींट भली मुल्तानी जी। मुल्तान की छींट पहन करके अपन जीवन गुजारा कर लेंगे, जोधपुर चले जाएंगे। लेकिन छोड़ दे इस सिंध को, वरना ये तेरा मामा तेरा बंटा ढार कर देगा। और प्यारे बच्चों, उसी रात दोनों नानदा और मम्मी फरार, और इनका लव चलता रहा। याद रखना, आदमी तीन ही कारणों से अमर होता है: गीतड़ा, प्रीतड़ा और भीतड़ा। तीन काम कर दो, या तो भीतड़ा मतलब दीवार खड़ी कर दो, बिल्डिंग बना दो। ताजमहल किसने बनाया था? अपने को नहीं रहने देते उसमें, फिर भी प्रश्न को उत्तर देना पड़ता आता है। हवा महल किसने बनाया? क्या ये दीवारी तो भीती तो भीतड़ा या गीतड़ा, कविताएं लिख दो। तुलसीदास ने क्या किया था? अपनी खेती का काम करवाया था, अपने भैंस का दूध निकालने आता है। फिर भी रामचरितमानस नाम की कविता लिख दी, आज भी वो अमर है। और तीसरा काम है जो बहुत इजी है, प्रीतड़ा। प्यार कर जाओ, अमर हो जाओ। लैला मजनू, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, बागा भारमली, नागजी नागवंती, नरवत सुप्यार दे और जलाल बबूना। प्यारे बच्चों, वीक नहीं, इससे आदमी अमर हो जाता है। अच्छा एक बात पूछो, लैला मजनू की मजार कहाँ है? लैला मजनू अरब के थे, लेकिन आकर के मरे थे अपने गंगानगर जिले के अनूपगढ़ गांव में, घग्गर नदी में। अच्छा, वो शांति धारीवाल वाली बात कर रहा है। वो धारीवाल ने कितनी गंदी बात बोली। वो मर्द थोड़ी होते हैं, मर्द तो वैसे वो तो कुत्ते होते हैं जो धारीवाल ने बताए। मर्द तो वो होते हैं जो बेटा हल्दी घाटी के युद्ध में खून के तालाब भर दिया था इस मातृभूमि की रक्षा के लिए। हारने जिसने हरगिज मानी वो कहलाए राजस्थानी, हारना जिसने हरगिज माने वो कहलाए राजस्थानी। और इतना खून दिया धरती को जितना गिरा ना आज तक पानी। बारिश नहीं उतरा तो यहाँ के योद्धाओं ने खून बहा दिया। वो तो कुत्ते होते हैं, तो धारीवाल ने बताया। वो खुद गंडकड़ा है साला। तभी तो ऐसी बात कह गया, बहन बेटी के साथ बारे में ऐसे सोचे। और उस आदमी को कहे, बोले मर्दों का देश है। अरे वैसे तू तो उस समय ताड़ी बजा बजा करके कहना चाहिए था, तेरे को ऐसे कहना चाहिए था। तो बताइए, बारात का डेरा देखने के लिए जब वर पक्ष की महिलाएं आती है तो कौन सा गीत गाती है? वर पक्ष की महिलाएं गाएंगी या वधू पक्ष की? ये कहां आती है महिलाएं? राजकीय प्राथमिक विद्यालय में। अब देखिए, जो शादी में ये गीत गाया जाता है, ये जला गीत किससे लिया गया है? सिंध की प्रेम कथा। सिंध की प्रेम कथा कौन सी बेटा? सिंध की प्रेम कथा, जिसका नाम है जलाल बूबना। जलाल बूबना लगती थी मामी, जलाल लगता था इसका नानदा। प्रेम कथा जलाल बूबना से लिया गया है। तो बताइए, ये गीत जो शादी में गाते हैं जला, ये कौन सी प्रेम कथा का गीत है? जलाल बूबना कहां की प्रेम कथा है? सिंध कहां पर है? सारे के सारे शेयर करो, सारे के सारे शेयर करो बेटा। इसको जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक करें। और बेटा एक विशेष बात है, 20 तारीख को अपना सेमिनार है, 20 मार्च को परीक्षा की डेट आ गई, आप सबको पता है।
और ये सिलेबस कराया जाएगा आपको मात्र और मात्र 1 महीने और 20 दिन यानी कि 50 दिन में। कितने दिन में? अरे कितने दिन में? 50 दिन में सिलेबस करने के बाद आपको रिवीजन का मौका मिलेगा 1 महीने का। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है परीक्षा के बाद रिवीजन करना। कहते हैं ना 5 सीढ़े परीक्षा के 1 महीने पहले आपको छोड़ देंगे, है ना, तो रिवीजन करना। तो कहते हैं 5 सीढ़े घोड़ो अड़े विद्या बिसर जाए, जगरा में बाटी जड़ा कहो चेला किरदाई, गुरुजी फेरे कोनी। घोड़े को, पान को, बाटी को और विद्या को फेरते रहना चाहिए, नहीं तो किसी काम के नहीं रहते। बाटी को जगरे में या चूल्हे में ओट देंगे, एक तरफ से कच्ची रह जाएगी, एक तरफ से जल जाएगी, इसलिए उसको घुमाना रहता है। वैसे विद्या को भी घुमाते रहना चाहिए। कहते हैं रटत विद्या और पचत। लेकिन समझने के बाद में अब क्लास में आपको कितना शानदार कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है। शायद आपको किताबों में नहीं मिलेगी कौन था जलाल, कौन थी भूबना। अब जला गीत आपको आधी रात कोई उठा करके पूछ ले, मैं गा के क्यों पढ़ाता हूँ? कोई आपको परीक्षा में ये थोड़ी है कि गीत गा के सुनाओ, लेकिन इससे याद हो जाता है। मैंने वो बता नागौरी का बांग बिठा दिया, मैंने सब क्लिक हो जाएगा और हाँ होगा गीत गाया था, है कि नहीं? हाँ, तो इस प्रकार से इसलिए मूल उद्देश्य ये होता है। और रुचि के साथ पढ़ाना, किताबें भी खरीद सकते हो आप, इतने समझदार हो कि ये जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ किताबों में लिखी पड़ी है। लेकिन ये क्यों किया जाता है? गाना, नाचना, हंसी टट्टे करना, इससे चीज सरल हो जाती है। और सरलता के साथ समझने के लिए तो आप कोचिंग में आते हो, नहीं तो जो 50 रुपए किताब में मिलता है वो आपने इतनी महंगी फीस क्यों दी? तो जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी देख रहे हैं, आप भी अपने विद्यार्थियों को बताना, ऑनलाइन वाले बेटो आप भी ध्यान देना। 20 तारीख को हमारा सेमिनार, उसमें आकर के देखेंगे कैसी क्लास होती है, कैसी पढ़ाई होती है। उसके बाद में रेगुलर आपकी क्लासें लगेंगी। और परीक्षा से पहले मैं दावा करता हूं कि जब रिजल्ट आएगा आपका, तो सबसे ज्यादा अगर कोई विद्यार्थी होंगे तो न्यू उड़ान क्लासेस के लगेंगे। और मैंने आपको नहीं कहा, फिर भी आपने ताली बजाई, मतलब आपको कॉन्फिडेंस है कि आप एकदम सही सुरक्षित हाथों में आपको सही अध्ययन कराया जा रहा है। तो इन बच्चों जो जानते नहीं न्यू उड़ान क्लासेस के बारे में, केवल ऑनलाइन देख रहे हैं, उनसे भी एक आग्रह करता हूँ, बेटा एक सुनहरा मौका है, परीक्षा का टाइम है, तो जल्दी एक बार आप ऑफलाइन कोचिंग और कर लीजिए, क्योंकि संख्या ज्यादा है परीक्षा देने वालों की। पोस्ट तो 1100 कितनी है, और इसमें बेटा एक एक सीट पक्की करने के लिए भी अपने को संघर्ष करना पड़ेगा ना। और कड़ी से कड़ी मिले बिना कभी जंजीर नहीं बनती, और लोहा तपे बिना कभी शमशीर नहीं बनती। हाथ पर हाथ धरकर बैठने से कुछ नहीं होगा, मेहनत किए बिना कभी तकदीर। आइए बेटा, तो बताइए जलाल भूबना प्रेम कथा का गीत विवाह में गाया जाता, उसका नाम क्या है? डेरा देख ली, महिला डेरा देख के राज के प्राथमिक देख करके वापस जाके दुल्हन को कहती तेरा दूल्हे का नाक ऐसा है, उसकी आंखें ऐसी है, उसकी हेयर स्टाइल तो दिखती नहीं, वो पगड़ी रहती है। अच्छा, ये पगड़ी इसीलिए बांधी जाती है, वो गंजा हो तो उसका भी जुगाड़ बैठ जाए। पगड़ी गंजों के लिए बहुत काम की चीज है बेटा, बांधनी चाहिए ना, तो बांध लो फिर यार। पर वैसे अपनी क्लास में कोई गंजा है भी नहीं, कोई नहीं ना। वो पीछे वाला तो ऐसा है, उससे तो ट्रिपल बाढ़ है, उसके आधे बाड़ू काट करके दूसरे गंजे को लगाते हैं तो उसका उद्धार हो सकता है बेचारे का। उसने तो छतरी बना रही कि बारिश में भी नहीं भीजे गई हूँ। ऐसे लोगों ने गाया था, मेरी छतरी के नीचे आजा क्यों भीज कमला खड़े खड़े। ये हो गया साहब जला गीत। कौन सा गीत? प्यारे बच्चों, इसी शादी में गाए जाते हैं। एक गीत एक का शीर्षण है, कौन से गीत? और इन्हीं को दूसरा नाम है गाली। चलो, आपको यदि कोई गाली देगा तो आप उसके दांत तोड़ दोगे, उसके कॉलर पकड़ के उसके जो बुरसेट है उसकी बनियान बना दोगे। लेकिन यहां पर जब गालियां दी जाती तो पैसा मिलता है। आप जाओगे आपकी बेटे की शादी में, तो फिर आपकी जो बेटे की सासू जो समझने होंगे ना, गाड़ियां देंगी बड़ी प्यारी प्यारी और डिजाइन से, नाम भी नहीं जानते ना। वो लंबा लंबा बड़े की लुगाई को कुत्ता लेके भाग गया। ये जो लंबा लंबा दिख रहा है ना, इसकी लुगाई को कुत्ता लेके भाग गया। और उसकी लुगाई का नाम पूछ रही थी, तेरी काकी सासू का नाम, फिर उनका नाम ले लेके बड़ी चिढ़ाती है। आयदा खां खायदा खां सारा पेली तन चाखा, आए मिसरी खाए मिसरी सारा पेली तू ही पसरी। गाते ना, मारा सगतन काली कुती परना जिस शादी में समझी और समझने के मजाक हो। और भाई साहब ये समझे तो भरतपुर धौलपुर साइड में चले जाओ आप, भरतपुर धौलपुर विशेष रूप से गुरुजुरों में, क्या गाली देते हैं। कौन कौन है भरतपुर धौलपुर वाले?
तेरी ज्यादा खूबसूरत है। सुनो, अरे रंग बरसे गो बरसेगी केसर की स्तूरी, रंग बरसे गो। कल्पना देखना कि जो संधि आया ना उसकी लड़की जंगल में लकड़ी तोड़ देंगी, अकेली लकड़ी तोड़ कि बीन बान वाने डला बर लीनो, पर को नहीं ऊंचैया बे रंग बरसे गो। डाला तो तैयार कर लिया लेकिन ऊंचाने वाला कोई है नहीं। तो फिर कल्पना देखना उनकी, अपने कोई सबसे लोंडे का नाम लेती है। हमारे 113 क्या नाम बेटा? हाँ, हमारे प्रेम सिंह जी बड़े चरहरे, वो लकड़ी करके इंतजार करे, वो ऊंचाने वाला है तो ऊंचू। हमारे प्रेम सिंह जी बड़े चरहरे, वह डला ऊंचाई गयो, पेट रखाई गयो, और दे गयो लला खिलाई गए, रंग बरसे गो, रंग बरसे गो, बरसेगी केसर। तो बेटा ये है समधी समदिन के मजाकिया गीत। बताइए समधी समदिन के मजाकिया गीत क्या कहलाते हैं? समधी समदिन के मजाकिया गीत क्या कहलाते हैं? और महाकवि वृंद जो अपने किशनगढ़ के थे, उन्होंने बहुत प्यारी बात कही है कि नेकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, पर गाली भी प्यारे लगे जब जब समदिन गात। गाली भी उस समय प्यारी लगती है जब समदिन गाती है। तो प्यारे बच्चों, समदिन अपने समधी को चिढ़ाने के लिए ब्याई जी को चिढ़ाने के लिए ब्यान, सगा जी को चिढ़ाने के लिए सगी, कई जगह ब्याई बोलते हैं, कई जगह समधी बोलते हैं, कई जगह सगा बोलते हैं। उनको चिढ़ाने के लिए भाई कच्ची चक्की को आटो ब्यान जाटी होगी, मोटी होगी, ये ब्यान चिकनी होगी, मिर्चा कशा खेत की खाती होगी। ऐसे ब्याई ब्यान को चिढ़ाने के जो भी गीत है वो क्या कहलाते हैं? हो गया आपका गीत। तो बताइए समधी समदिन के इसमें शुद्ध भाव जो होता है वो किसका होता है बेटा? कोई चिड़ा, अच्छा इसमें पैसा भी दिया जाता है, 1100 रुपए देके और साहब गाड़ी सुन के पैसा दे रहे हैं। प्यारे बच्चों, शादी में एक गीत गाया जाता है जिसका नाम है बीरो। ये वर पक्ष में भी गाया जाता है और वधु पक्ष में भी गाया जाता है। शादी में एक रस्म होती है भात, कौन सी? जिसको पश्चिमी राजस्थान में कहते हैं मायरा। भात या मायरा भरने की रस्म पर, बताइए भात या मायरा भरने की रस्म पर कौन सा गीत? अरे बीरो बेटा, मैं आप सबके भाइयों को फोन करके बोल दूंगा कि इनके मायरे में 50-50 हजार रुपए कम करना, ये गीत गाओ नहीं। अच्छा ये गीत आपने सुन लिया तो गहने पूरी याद हो जाएंगे आपको। सिलेबस में ना आपके आभूषण, वीरा मारा थे आजो बाबजले आजो सिरदार भतीजा। आज मेरे जुकाम लग रही, खांसी हो रही तो सही नहीं गाया। वीरा मारा थे आजो बाबजले आजो सिरदार भतीजा सागे लाजो, जी बीरा रिमक जिमक बतीला जो। आप उसने याद करना, वो मारा माता पे मैं मंद लाजो, मेहमद कहाँ है? मारा माता पे मैं मंद लाजो, मारे रखड़ी रतन जड़ा जो, जी बीरा रिमक जिमक बाबजले जो। तो रखड़ी कहाँ और मेहमद कहाँ? ओ मारा नाक मनत लीला जो, मारे बेसर रतन जड़ा जो, जी बीरा रिमक जिमक बाबजला जो। तो नतली और बेसर कहाँ है? ओ मारा पगला में पायल ला जो, मारे बिचिया रतन गड़ा जो, जी बीरा रिमक जिमक। बिची और पायल कहाँ? ओ मारा बहन चुड़ लो ला जो, मारे बाजू रतन गड़ा जो, जी बीरा रिमक जिमक बाबजला जो। बेटा गाते हैं ना? फिर शर्माते क्यों? शर्माने से आदमी आगे नहीं बढ़ता, शर्माना नहीं चाहिए। शर्माओगे? क्या कह रहा है बेटा? प्यास लगी, पानी पिला। अच्छा वो जंगल में लकड़ी ऊंचा क्या है? ठीक है ठीक, ऊंचा बेटा ऊंचा। तो बताए भात या मायरा, देखो भाई बढ़ता है, कौन बढ़ता है? आपके बच्चों की शादी होगी ना तो आपके भैया लेके आएंगे, चुनरी उड़ाएंगे। भात के अवसर पर कौन सी ओढ़नी उड़ाई जाती है? चुनरी का रंग कैसा होता है? कैसा? अच्छा ये याद करने, एक वो गीत भाई कौन सी ओढ़ने का कैसा रंग होता है? आजकल गाते हैं शेखावटी में, अल्लाह पल्ला पर दादर मोर रंग दे, अल्लाह पल्ला पर दादर मोर रंग दे, घूंघट पर बाईसा को भी रे लील गरी और रंग दे,
अरे ससुरा जी रंगायो मारे पीड़ो पोम चो, पोम से का रंग ससुरा जी रंगायो मारे पीड़ो पोम चो, मारी सासू जी के दाई को नी आयो रे, लील गरी और रंग दे, अल्लाह पल्ला पर दादर मोर रंग दे, घूंघट पर बाई साको बीरो रे, लील गरी और रंग दे, और बीरो सा रंगाई मारे लाल चुनड़ी, चुनड़ी कौन रंगा रहे, अरे बीरो सा रंगाई मारे लाल चुनड़ी, मारी भाभी सा के दाई को नी आई रे, लील गरी और मजा आ गया। चलो कोई बात नहीं। तो बताइए भारतीय मायरे की रस्म पर कौन सा गीत? समधी समधिन को चिढ़ाने के गीत कौन से? अब साहब इतने में दूल्हा दाला तैयार व्यार हुआ के हो जाता रेडी। तब गाते हैं गीत तोरणियों। कौन सा गीत? तोरणियों। एक गीत है कामण, एक गीत है झिलमिल। कौन कमेंट कर रहे हैं? मोदी जी। यार मोदी जी तुम तो लुगाई को छोड़ के भाग गए, गीत तो सारे गवा लिए। अब पीड़ा पोमचा उड़ाने वाले टाइम पर भाग गए। पीड़ा पोमचा पीर से आता है बच्चा होने पर। प्यारे बच्चों ये गीत गाए जाते हैं तोरण की रस्म पर। अरे कौन सी रस्म पर? तो बताइए शादी में से कौन सी रस्म है जो विजय की प्रतीक मानी जाती है? तोरण। तोरण एक ऐसा होता है बेटा, एक स्ट्रक्चर जिसमें 7 पक्षी लगे होते हैं। बताइए तोरण में कौन सा पक्षी होता है? जरूर गलत बात, याद रखना। तोरण में जो पक्षी होता है वो तोता होता है। तोरण का पक्षी तोता। याद रखिए तोरण का पक्षी कौन सा है। और तोरण में कितने पक्षी होते हैं? 7। कितने? 7 क्या होते हैं? तोते। इनमें से बीच वाले तोते को दूल्हा अपनी तलवार, कटार या छड़ी से स्पर्श करता है। इसी को क्या कहते हैं? तोरण मारना। आजकल रेडीमेड प्लास्टिक के भी आते हैं, लेकिन रियल में तोरण लकड़ी का होता है जो खाती बाबा बना के देता है। प्राचीन परंपराओं के अनुसार तोरण किसका होता है? अपने राजस्थान में कौन सा लोक देवता है जिसका प्रतीक चिन्ह तोरण है? महादेव, बारिश का देवता, वैसे की बलि चढ़ाते हैं जिनके, है ना। तो प्यारे बच्चों वही तोरण की रस्म पर, तोरण के मारने की रस्म पर कौन कौन से 3 गीत गाएंगे? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तीनों कौन सी रस्म पर? अब देखो नंबर पहला क्या है? तोरण तो ऐसा होता है, तोरेने आया राइबर तेरे हेरे का प्यारा, कहते हैं कि जो सिरदार बनी ने कामण कौन करया राज में नहीं जाना माँ का, सासू जी छे कामण गारा राज, पैसेरी ने पगा चला दूं, बुहारी ने अदर नचा दूं, एक रोटी में जान जिमा दूं, तेरे ते 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 राज कांकेड़े आया राइबर। मैंने तेतर क्यों किया? क्योंकि ये जो पढ़ी लिखी महिला को गीत तो आता नहीं, वो बुढ़ी डोकरियां तो गाती रहती, बीच में तान मिला के रोने जाती है तो भी बुढ़ी बुढ़ी कहते तू रो, वो बेचारी रोते और ये करती सी गीत में से अरे क्यों रे आते ही नहीं। कारण क्या बेटा? पहली महिलाओं के यही काम था, पढ़ रही हैं लड़कियां, बहुत आगे बढ़ रही हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ नई चीज प्राप्त करते तो एक चीज छूट जाती है, छूटती ही नहीं। इसीलिए आपके सिलेबस में जोड़ी गई कि हमारे जैसे टीचर इनको पढ़ाते रहे, अपनी संस्कृति बची रहे, बनी रहे। तो प्यारे बच्चों फिर दूसरा गीत है कामण। दिल्ली के दरवाजे कामण मोल भी के चेराज, बनिका दादो जी कामण मोल करे चेराज। सुना क्या कभी से? थारा भला हो जाए। यहाँ पर 3 बातें लिखनी, नोट लगा के बिंदु नंबर 1 लिखिए, नोट लगा के लिखिए बिंदु नंबर 1। अरे शेयर नहीं कर रहे बेटा, सारे के सारे शेयर करो। सिया मीणा, अजीत गुजर, मीनू चौधरी, हाँ ये क्या है? एग्री बाई एच राज, हाँ मीनू चौधरी, देव नर्सिंग क्लासेज, अजीत, हाँ सारे के सारे शेयर करो, शेयर करो। चेप दे मीटर
शेयर करो, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाओ, जितने भी दोस्त हैं टेलीग्राम व्हाट्सएप के ग्रुप उनमें शेयर करो। यार गजेंद्र सिंह कविया की क्लास है यार, बड़े सौभाग्य से मिलते हैं यूट्यूब पर। चेपो सारे के सारे। अभी तोरण मारा चेपने की बात पारी बात देखो। हाँ नोट लगे बिंदु नंबर 1। देखो दुल्हन के घर के दरवाजे पर, घर जरूर लिखना है इसमें, दुल्हन के घर के दरवाजे पर लिखना बेटा। हाँ दुल्हन के घर के दरवाजे पर, दुल्हन के घर के दरवाजे पर, घर लिखा है ना। हाँ, दुल्हन के घर के दरवाजे पर लकड़ी का एक मंगल चिन्ह लटकाया जाता है, लकड़ी का एक मंगल चिन्ह लटकाया जाता है। एल से नीमा, राम, हैप्पी, राहुल शेयर कर दो, सुनील, कानावत, एक मंगल चिन्ह लटकाया जाता है। ये शुभ का संकेत माना जाता है। मंगल चिन्ह लटकाया जाता है जिसपे 7 तोते लगे होते हैं, जिसमें 7 तोते, पैरोट, सुआ, 7 तोते लगे होते हैं। इसे तोरण कहा जाता है, इसे तोरण कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? तोरण कहा जाता है। दूसरी चीज देखें, कामण जानते हो बेटा? कामण का मतलब है जादू। दूल्हा जब तोरण मार चुका होता है, घर के दरवाजे पर चौकी पर खड़ा हो जाता है। अंदर जो सासू आती है उसकी रस्सियों से वो सीना नापती है, फिर ठहकनी है। उसका कान खींच के देखती है, नकली तो नहीं चिपका रखा है। उसका नाक खींच के देखती है ना। चलो मेरी शादी भी तब जुकाम लगी हुई थी, 8 दिसंबर को शादी भी, भयंकर कड़कड़ाती ठंड। तो मारे जुकाम लगी जी सारी मारो ब्याह हुई हो। ब्याह मीन्स शादी। जुकाम में सबसे बुरी हालत किसकी? मारे जुकाम लगी जी सारी मारो ब्याह हुई हो। मारे तो होनी हो सगला गांव का के चाव हुई हो। घर क्यों गरीब हो, घर क्यों गरीब हो तो गांव का बोले अरे कर्जा को खाडो ही कर ले, और घोड़ी की व्यवस्था नहीं तो कोई पाडो ही कर ले। हमारे जुकाम लगी, याद रखना नाक की हालत खराब। हमारे जुकाम लगे जिसा नहीं मारो ब्याह हो। मारे तो हुई हो सगड़ा गांव का के चाव हो। घर क्यों गरीब हो तो गांव का बोले अरे कर्जा को खाडो ही कर लो, और घोड़ी की व्यवस्था नहीं तो कोई पाडो ही कर लो। कह किया जो घोड़ी की व्यवस्था होगी, मैं घोड़ी पर बैठ चाल्या तो तोरण को एडो आएगो। बटे सासू नाक पकड़ खींची तो हाथ में तो सोचो ये सासू नाक पकड़े बात क्या हालत होती है। अरे तेरे से ऐसी हाथ उड़ के भाग जाए। आप प्यारे होती है नाकान खींचना नहीं क्या कहलाता है? नोट में बिंदु नंबर 2 लिखो। नोट में बिंदु नंबर 2 देखो। तोरण मारने की रस्म के बाद डॉक्टर साहिल यदुवंशी, आरपी मिट्टू, काना, सुनील कुमावत, सारे के सारे शेयर करो। नीमा क्या लिखा आपने? तोरण मारने की रस्म के बाद वधु पक्ष की महिलाएं, वधु पक्ष की महिलाएं, वधु पक्ष की महिलाएं दूल्हे पर तरह तरह के टोटके करती हैं। दूल्हे पर तरह तरह के टोने टोटके करती हैं। दूल्हे पर तरह तरह के टोने टोटके करती हैं। तरह तरह के टोने टोटके करती हैं, जिन्हें कामण कहा जाता है, जिन्हें कामण कहा जाता है। और तीसरा शब्द क्या है बेटा? आपने कभी तोरण पे देखी दूल्हे की आरती उतारते हैं। एक थाली में कितने दीपक होते हैं? उसमें 21, 51, 11, 21 में होते हैं। वो शुभ मानी जाती है अपने संख्या 11, 21। ऐसे एक स्टैंड सा बना लेते उसमें लगाते हैं। उस आरती को क्या बोलते हैं? देखो, दुल्हन के घर के दरवाजे पर, घर जरूर लिखना है। दुल्हन के घर के दरवाजे पर, दुल्हन के घर के दरवाजे पर दूल्हे की आरती उतारी जाती है। दुल्हन के घर के दरवाजे पर दूल्हे की आरती उतारी जाती है, जिसे झिलमिल कहा जाता है, जिसे झिलमिल कहा जाता है। जगदीश, महेश, सुनील, मारवाड़ी छोरा, विक्की, मुकेश चौधरी,
हाँ रमेश डांगे, ठीक है। शेयर करो बेटा, लाइक भी करो। याद रखना 20 तारीख को सेमिनार है, सारे के सारे आना है बेटा, है ना। ये उतार लिया। अब साहब दूल्हे को ले जाते हैं अंदर, बारातियों कहते हैं जीमो, बाराती घूमने चले जाते हैं और जाते ही नहीं। और दूल्हे को अंदर ले जाके जब क्या करते हैं, तब गाएंगे गीत सेवरडो। कौन सा? सेवरडो, चमरी और हाथ ले वो। दूल्हा जो यहां मानता है उसको सेरा कहते हैं ना, सेवर। चमरी अग्निकुंड, जिसके चारों तरफ दूल्हा दुल्हन चक्कर काटते हैं, उसे चमरी कहते हैं कि नहीं। और दूल्हा दुल्हन फेरों में हाथ मिला देते हैं कि नहीं, हाथ मिलाते उसे क्या कहते हैं। ये तीनों कांड कब होते हैं? फेरों के टाइम। कब होते हैं? तो प्यारे बच्चों, तीनों गीत कब गाए जाते हैं? फेरों के समय। अरे कब गाएंगे? फेरों के समय। बताइए फेरों के समय कौन कौन से गीत गाते हैं? सेवरडो, चमरी और हथलेवो गाते हैं ना। पहले पहले फेरे भाई बाबो सारी लाडली, दूजे दूजे फेरे भाई काको सारी लाडली। कौन सी फेरे में पढ़ाई मान लेते हैं राजस्थान में? चौथे। चौथे चौथे फेरे भाई हुई रे पराई। बाबूजी पढ़ाए तब नहीं देखा आपने? 3.5 फेरे बीच में छोड़ के बाबूजी माँ देवल चारने की गायों के लिए कुर्बान हो गए थे। तभी से परंपरा चली है कि अपने फेरे 3.5 ही होते हैं। और फिर भी सौभाग्य की बात, अपने राजस्थानियों की लुगाई 3.5 फेरे खा करके भी रुक जाती है। ये बाकी राज्यों में देखो 7-7 खा के भी भाग जाती है ना। तो प्यारे बच्चों, सेवरडो, चमरी और हथलेवो किस समय गाएंगे? फेरे हो गए, दूल्हे को भेज देते हैं राज के प्राथमिक विद्यालय में, सो जा। दुल्हन को रोक लेते हैं अपने घर, बेचारा पड़ा रहता है। सुबह उठते ही दूल्हा स्नान ध्यान नहीं करता, उससे पहले उसको बुलाते हैं, आओ दूध पीने के लिए, गाय भैंस का। उस समय कौन सा गीत गाते हैं? बासी मुजरा। अजी कौन सा? बासी मुजरा। बासी मतलब अभी तक नहाया ही नहीं, बासी बुसी है वो बिल्कुल दूल्हा उस समय गाया जाता है ना बेटा। विवाह के अगले दिन, विवाह के अगले दिन अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह दूल्हे को दूध पिलाते समय क्या पिलाया जाता है? दूध। और प्यारे बच्चों, दूध पिलाते समय वर पक्ष, जो वधु पक्ष की महिलाएं कौन से गीत गाती हैं? बासी मुजरा। प्यारे बच्चों, बासी दूध पिलाने के बाद कहते हैं जाओ राज के प्राथमिक विद्यालय में। वापस चला जाता है बेचारा, वहां जाकर के नहा धो के कपड़े वपड़े बदल लेता, पगड़ी वगड़ी बदल लेता है। तब उसको दोबारा बुलाया जाता है। तब कौन सा गीत गाया जाता है? कुंवर कलेवा। अच्छा, आजकल तो बारात 1.5 घंटे रुकती है बेटा। ये उस समय की रस्म पढ़ा रहा हूं जो ओरिजिनल रस्म है अपनी, जिसमें 3-3, 4-4 दिन बारात रुकती थी, है ना। प्यारे बच्चों, ये भी विवाह के अगले दिन गाया जाएगा। विवाह के अगले दिन कलेवा सुबह होता है रात को रे, शाबाश। विवाह के अगले दिन विवाह के अगले दिन दूल्हे द्वारा नाश्ता करते समय तो बताइए, दूल्हा नाश्ता करता समय उस समय कौन सी गीत गाती हैं? कंवर कलेवा। दूध पीते समय, कलेवा खाते समय, फेरों के समय। अब साहब आता है टाइम, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, जाते ही सड़ों को दुखी कर देना। सच में यही करती है, चैन ना उनको 12 मास मिले। फिर राबड़े रौंदना चालू,
नहीं जाती तो आके आओ मम्मी मेरी सासू बिल्कुल मम्मा जैसी आप जैसी हो। सही मेरे बात में आती है, अरे मम्मी वो तो लगती सीधी सीधी है, एक नंबर की उतराई है। और प्यारे बच्चों 2-1 साल बाद में कहते दुनिया के 7 ससुर मरते, मेरे वाले कब मरेंगे भगवान जाने। हे कन्या ऐसा क्यों करती? कभी भी संतान अपने माँ बाप से विद्रोह नहीं करता, उनके खिलाफत नहीं करता, उनको परेशान नहीं करता। लेकिन हमारे गीतों में कहा जाता है कि पंडित को पढ़ाई लड़को पढ़्यो नहीं साल में, पंडित को पढ़ाई लड़को पढ़्यो नहीं साल में, तिरिया को पढ़ाई लड़को पढ़ गयो रात में। पंडित को पढ़ाई लड़को पढ़्यो नहीं साल में, तिरिया को पढ़ाई लड़को पढ़ गयो रात में। और मात पिता ने मारन लागियो ले ले लाठी हाथ में, है ना। तो जीजियो ऐसा करो कि आप बहुत अच्छी तरीके से रहा करो, ताकि आपके मम्मी पापा भी पीछे, नहीं तो उधर जो नहीं बहू आएगी वो मम्मी पापा को परेशान करेंगी। तो याद रखना, ये तो फिर सिद्धांत है कि हम दो हमारे दो माँ बाप को बाहर फेंक दो, हम दो हमारे दो माँ बाप को बाहर फेंक दो। लेकिन जब जब ये फॉर्मूला दोहराया जाएगा, योग तो 4 का ही आएगा। अरे माँ बाप को फेंकने वाले बुढ़ापे में तेरा भी नंबर आएगा। इसलिए बच करो, माँ बाप की सेवा करो। करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए यार। जिन्होंने अपने, तो हो सकता है अपने बदसूरत हो सकता है लूले लगड़े हो गए हो सकता है उनके दांत टूट गए हो सकता है वो 5 दिन नहीं नहाते, बुजुर्ग आदमी हो, लेकिन वो अपने हैं, अपन को जन्म दिया, अपना लालन पालन किया है। आज अपना जो वजूद है, अपन हंसते खेलते जो भी मस्ती करते हैं, हमारा कारण ही वही है, उन्हीं की वजह से हम हैं। तो उनका हमें पूरा सम्मान करना चाहिए। करोगे सास ससुर की सेवा? पक्का? चलो, कवर कलेवा हो गया। अब होगी दुल्हन की विदाई। उस समय गीत गाते हैं नंबर 1 सिखड़ली। कौन सा गीत? सिखड़ली। एक गाया जाता है मोरियो। चलो, मोरियो नाम के 2 गीत हैं। एक विरहिणी महिला का गीत है, मोरिया आचो बोलो रे डरती रात ने। लेकिन मोरिया ही वो है, मोरिया भी है, लेकिन ये दोनों गीत अलग है। ए आंबा तो पा क्या ने आमेली, कोई लेगो लेगो टोली मासू टाल, है ना। मोरियो सिकड़ली ओलियू, ओलियू नहीं बेटा, ओलियू है, ओलियू। अच्छा, एक ऐसा गीत है, ये गीत का गीत, ड्रामे का ड्रामा, कॉमेडी की कॉमेडी, करुणा की करुणा, एक साथ ही गीत गाते समय महिला ना जाने कितने नाटक कर लेती है। गीत भी गा रही, रो भी रही है। रोते रोते गीत गा सकते हो तो मैं 2 लटकी मार के कर रो रोते बोल परदेसी परदेसी गा सकते। अरे बेटा, रोना मतलब दुख है और गाना मतलब खुशी है, तो क्या दोनों काम साथ हो सकते हैं? ये लुगाइयां गाती भी है, रोती भी है, साथ साथ बातें भी करती है, हुक्म भी चलाती जाती है। कैसे गाती हैं? कोई भी लड़की, मारा मंजू बाई आज आज अजी कागज मुँह चोली जो कदम मिट जाएगा कदम बाकी और उंगली सतावे मैं वो पानी और लोटो के डिगे मारा मंजू बाई आज वो पता सा ना तारी लगी हुआ चीज़ा पता सा फोटो में। अरे तेरा भला हो जाए, गीत भी गा रही है, रो भी रही है, पता सा की थाली मंगा रही है, पानी को लोटियो घाघरा मुचलियो कदम मिट जाए लो। ऐसे क्या चल रहा है? आइए, सिकड़ली मोरियो ओरियो, ये कब गाते हैं? एक और है बेटा, कोयल। बेटा वंस मोर ऐसे करते करते ये अपने 137 करोड़ हो गए। शबुरी भी लेना सीखो। हाँ, वंस मोर ये गाए जाते हैं बेटा सीख देने की रस्म के समय। सीख देने की रस्म के समय आप कईयों के तो बाईपास निकल गए कि ये सीख देना क्या आ गया। याद रखना, राजस्थानी कल्चर में सीख देने का मतलब है दुल्हन की विदाई। पता है दुल्हन की विदाई को क्या कहते हैं? सीख देना। दुल्हन की विदाई के समय कौन सा गीत गाते हैं? सिकड़ली, मोरियो, ओरियो, कोयल बाई गाते बेटा, आता है? ये तो सुना दो।
छोटी सी उम्र पर नाइयो बाबोसा कहीं थारो करियो मैं कसू गाओ ऐसे मुंह होट पे जाए क्या फिर नहीं है। अब प्यारे बच्चों दुल्हन को विदा कर दिया, दुल्हन साजन चलिए ससुराल आ जाती। सब उस समय उसका स्वागत करते हैं। उस समय जो गीत गाते हैं वो कौन सा है? बधावा। कौन सा? बधावा। मैं यही दिखा रहा हूं, लेकिन याद रखना बधावा हर मांगलिक अवसर पर गाया जाता है। चाहे नया मकान बनाए तो बधावा, बच्चा हुआ तो बधावा, कुआं खुदवाया तो बधावा, नई गाड़ी खरीदी तो, सगाई भी तो, और नई दुल्हन का घर में स्वागत करते समय भी, यानी कि हर मांगलिक अवसर पर गाए जाते हैं। लेकिन यह शादी के जुड़ी हुई बात कर रहे हैं तो याद रखने दुल्हन का ससुराल में स्वागत करते समय, दुल्हन का ससुराल में स्वागत करते समय कौन सा गीत गाया जाता है? बधावा। बधावा का मतलब यही होता है आना। और विदा करने को क्या कहते हैं? अपने ऐसे कहते थे वो गांव में, राजस्थान में कि साहबान सीख दो, बुआ जी सीख दो। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि दुल्हन की विदाई अपनी बुआ जी 80 साल के होकर के भी जाते हैं ना तो भी गाते हैं। हालांकि ये परंपरा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। हम जब बच्चे थे तो ध्यान की बुआजियां जाती थी, बड़ बुआजियां जाती थी तो पूरे गांव की औरतें इकट्ठी हो जाती थी, थड़ी की पूजा करती थी ना, थड़ी की पूजा करके फिर उनकी विदाई पर भी गाए जाते थे। दुल्हन की विदाई पर तो गाते ही गाते हैं, है कि नहीं? वैसे ही बेटा दुल्हन के ससुराल में जो स्वागत करते हैं कौन से गीत गाएंगे? एक आधे गीत और बताते हैं जिनको मैं आपसे पूछूंगा। ये भी शादी का गीत है, बोलो कब गाते हैं? आप बताओ, बेटियां बताएंगी, आप बताओ। बड़ा सुनो शुरू। तू तो बड़ी इंटेलिजेंट है, नाम गर्दन नहीं ला रही। बड़ा सुनो बेटा जी। गांव के बाहर चौराहे पर मंगते। फलसा राजस्थानी भाषा का शब्द है। फलसा कहते हैं दरवाजे को, कहते हैं कच्चा दरवाजा होता था पहले, उसको फलसा कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्के दरवाजे को कहते हैं पोड़ी, पोड़ी या पोड़, और कच्चे दरवाजे को कहते थे फलसा। और प्यारे वो तो शादी में जो भी मेहमान आता है सीधा डायरेक्ट अंदर नहीं घुसा, दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। अंदर सूचना देते कि फूफा जी आ गए, जीजा जी आ गए, नाना जी आ गए, तो अंदर से गीत गाती गाती 15-20 महिलाएं आती हैं और उनका टीका निकालती हैं। फिर वो जेब में से अपनी औकात के अनुसार, बूढ़ा फूफा जी तो 5 रुपए टीका देता, थाली 10 रुपए, नया नया जमाई तो 500 रुपए तो देगा, और फिर बाकी और औरतों के ऊपर से मांग के मंगतों को भी देता है, वो रुतबा दिखाने के। उस समय शादी में कोई भी अतिथि आए उसका तिलक लगाकर स्वागत करते हैं दरवाजे पर, फलसे पर। उस समय कौन सा गीत? आइए लिखो। विवाह में आने वाले मेहमानों का, विवाह में आने वाले मेहमानों का दरवाजे पर स्वागत करते समय अच्छा, एक बात तो अपने जैसे स्कूलों में कॉलेज में एनुअल फंक्शन होते थे तो सबसे पहले अतिथि का स्वागत गाना गाते थे कि नहीं? स्वागत है मर सजन स्नेही बल्ला पधारा सा प्यारा परमणिया पगला में थर तलक बिछावा तंगड़ो मंगड़ो कहते थे स्कूलों। ये फलस्वरूप वो स्वागत गायन नहीं है। स्वागत गायन को ही राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? अरे क्या कहेंगे बेटा? ढंग से कर ले, टांग फाट जाएगी। पैंट तस्वीर में एक साइड घूमड़ा हो रहा है क्या? एक साइड यूं फल छोड़ो। ये हो गए शादी के गीत। अरे काहे के गीत हो गए?
शादी के बाद में दूल्हा चला गया कमाने और दुल्हन की हालत खराब। अब दुल्हन करती तड़प तड़प की, इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया कि लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। ऐसे गीत कहलाते बेटा विरह गीत। हेडिंग डालिए विरह गीत। कौन से गीत? और मेरा मन करता है कि विरह गीत आज ना पढ़ के काल पढ़े जाए तो ठीक रहे, क्योंकि टाइम भी हो लिया है। याद रहे जितने भी बच्चे देख रहे हैं क्लास को, अपने 20 तारीख के दिन सेमिनार रखा गया है न्यू उड़ान क्लासेज में, जोधपुर में भी और जयपुर में भी। ये क्लास जयपुर से प्रसारित हो रही है, तो प्यारे बच्चों सारे के सारे न्यू उड़ान क्लासेज से जरूर जुड़े और 20 तारीख को होने वाले सेमिनार में जरूर बताएं। धन्यवाद। राम राम। गणित